अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगेन व्लॉग स्टार्ट होता है जी नाश्ते से, क्योंकि भाई डेली व्लॉग अपलोड करने होते हैं तो फिर पूरा दिन ही मैं कोशिश करती हूँ कि रिकॉर्ड करती रहती हूँ। सो यहाँ पे नाश्ता हो रहा है साग से। भी साग से नाश्ता क्यों ना हो, सर्दियों में साग तो अवेलेबल होता है और इतना मज़ा आता है ना साग खाने में। किस किस को पसंद है भाई, जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। अच्छा जी, यहाँ पे ना नाश्ते के साथ-साथ मैं सोच रही हूँ कि मुझे किस तरीके से क्या-क्या करना है, क्योंकि हमारा प्लान है कि हम लोग जा रहे थे बहावलपुर, फिर बीच में मैं आ गई थी गार्डन में। अच्छा, यहाँ पे देख लो गार्डन में हमारा ये मोतिया का पौधा है और इसकी ना ग्रोथ थोड़ी ख़राब-ख़राब सी हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको चेक आउट करते हैं। किसी ने बताया था कि जब इसका फ्लावर आता है ना, तो फ्लावर जब गिर जाता है तो उस जगह को ना थोड़ा-सा काट देते हैं। वो चीज़ मैंने बिल्कुल नहीं की, तो इस वजह से यहाँ पे जो इसकी टिप थी ना, ये ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद जाकर यहाँ से अगली ब्रांच निकलती है और ये देखो ये सारा कुछ इस वजह से गड़बड़ी मची हुई है। सो आज फिर मैंने सोचा इसकी जो सारी ड्राई ना ऊपर से टिप है, मतलब जो ऊपर वाला इसका हिस्सा जो है वो सूख गया है, उसको मैं काट दूंगी ताकि फिर ये इजीली और खुशी से ना ग्रो कर सके और इसके ऊपर खूब सारी फ्लावरिंग हो। पहले इस पे खूब सारी फ्लावरिंग हुई थी। अच्छा, बीच में ना मैंने मोबाइल रख दिया था और ये कोई टाइम था 2 बजे का और यहाँ पे ना मैं सारी अपनी पैकिंग करी थी। वैसे भी जब काम जल्दी करना हो ना तो मोबाइल को साइड पे रख दिया करो और काम ना जब फटाफट से कर लिया करो। सो यहाँ पर वहीं कर रही हूँ मैं अपना काम और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करी थी कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है। सो मेरे पास ब्रेसलेट काफ़ी पड़े हुए थे और काफ़ी मैचिंग भी थे मेरे ड्रेसेस से, बट मुझे नहीं चाहिए थे। मैंने सोचा था कि मैं लेके जाऊंगी कोई वॉच, क्योंकि आजकल वॉच जो है ना ट्रेंड में चल रही है और मेरे पास वॉच पड़ी हुई थी जो कि मैं घर पे तो इतना नहीं पहनती। यूनिवर्सिटी टाइम में मैंने बहुत पहनी है और ये वाली रिंग ना मैंने ऐसे ही ले ली थी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी और अब ये मेरे ड्रेसेस से मैच है, तो मैंने सोचा कि ये तो मैं पक्का लेकर जाने वाली हूँ। ये वाली रिंग मुझे बहुत पसंद है जो कि सिल्वर बटरफ्लाई है, बट इस बार मेरे ड्रेसेस से मैच नहीं हो रही थी तो मैंने नहीं ली थी। और ये वाली पिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पिन लेकर जाऊँ या मैं कोई हिजाब पिन्स लेकर जाऊँ, क्या चक्कर करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था फिलहाल। और साथ ही मुझे ये भी देखना था कि मैं चीज़ें लेकर किस चीज़ में जाऊँगी। जब आप कोई इस टाइप की चीज़ आप लेके जा रहे हो ना जिसके टूटने का भी डर होता है आपको, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपने चीज़ें लेकर किस चीज़ के अंदर जानी है। अच्छा, रात पे काफ़ी वायरल चल रहा है ज्वेलरी बॉक्स, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं ना वही। हाँ, क्या ख्याल है आप लोगों में से किस किस ने वो ज्वेलरी बॉक्स यूज़ किया है, मुझे ज़रूर बताना। बाकी यहाँ पे रिंग्स वगैरह देख लो बहुत सारी हैं, बट ये शादी टाइप वाली रिंग्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे इसको मैं नहीं पहनने वाली। सो बाकी की चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि मैंने ले ली हैं। सो यहाँ पे मेरे पास ना कुछ पड़ी हुई हैं हिजाब पिन्स, मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसको ना ब्रूचेस भी बोल सकते हो। सो ये 3 मेरे पास हैं। अभी भी मुझे ना बहुत सारे जो तो मुझे शो हो रहे होते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सारे परचेज़ कर लूँ, बट मेरे यूज़ में नहीं आते। बाहर मैं बहुत कम जाती हूँ, तो उस यूज़ के लिए मेरे पास 3 हैं और 3 ना मेरे ख्याल से काफ़ी हैं और भी मैंने और परचेज़ नहीं किए। इनमें से सारे ना मैंने ये सारे ही दराज से लिए थे। ब्रूचेस वगैरह सर्च कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे-अच्छे मिल जाएँगे। ये वाला डब्बा पता नहीं किस चीज़ का था, ये मैं लेकर आ गई थी और इसके अंदर मैंने रख ली अपनी नीडल्स पिन। और अब मैं सोच रही हूँ कि नीडल पिन्स के साथ ही मैं अपनी छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ को अरेंज करके ना इसी बॉक्स में ले जाती हूँ, क्योंकि ये बॉक्स काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ पर पड़ी हुई है कुछ हिजाब पिन्स, तो ये मैंने बनवाई थी स्पेशली ऑर्डर पे। ये हैंडमेड है, डो जो होती है ना ये वो वाली है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3-4 बार अपनी चीज़ों को अरेंज किया था, फिर खोला था, फिर अरेंज किया था। उस बॉक्स में चीज़ें नहीं आ रही थी तो फिर मैंने ये वाले बॉक्स के अंदर अरेंज की थी, बट ये वाला बॉक्स साइड से थोड़ा ओपन था और मुझे डर लग रहा था कि इसमें से पिन्स निकल जाएंगी तो हाथ वगैरह पे लग जाएंगी। फिर उन चीज़ों को मैंने अरेंज करती रही हूँ और ये देख लो ड्रेस मेरा प्रेस हो गया था और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ये वाला ड्रेस पहन के जाऊँगी। और ये ड्रेस आप लोग देख लो, इसके ऊपर ना प्यारी-प्यारी सी नेकलाइन लगी हुई है, तो ये रास्ते में पहन के जाने वाली हूँ मैं। बाकी ड्रेस देख लो, वैसे ये खद्दड़ का है, मैं आप लोगों को बता दूँ। बाकी सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी थी, वो रही मेरी सारी चीज़ें, बस उन्हें बैग में डालना है। तो मैंने सोचा था कि बैग में डालने से पहले मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा दूँगी कि मैं क्या-क्या लेके जाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी चादर भी लेके रख दिया और ये देखो, ये 2 दिन पहले मैंने भिगोए थे सीड्स, जिसके मुझे पता नहीं किस चीज़ के हैं। जब फ्लावर आएँगे तो फिर मैं सारी सर्च खुद ही मार लूँगी इंटरनेट से किस चीज़ के हैं। बस दुआ आप लोगों ने करनी है कि ये वाले सीड उग जाएँ। अच्छा, घर पे ना कोई नहीं था, मिसाल और मैं ही थे, तो फिर मैंने सोचा था कि चलो ना कुछ बनाते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि बहुत सारी हरचरी मशरी मचाकर मैं चीज़ें बनाऊँ। सो फिर मैंने डिसाइड किया था कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भत्त। तो मैंने दाल मिर्ची डाल ली थी और उसके अंदर ना बस तब जैसे पानी ऑयल वगैरह डाल लिया था, तो यही मैंने बना लिया था कि चलो जल्दी से कुछ बन जाएगा, क्योंकि खाना अगर मैं ना खा के जाती मेरे सर में दर्द होना था। सो यहाँ मैं हैंड फ्री लेकर जाने वाली थी। अपनी कुछ गिलास पाउच अपने पास ज़रूर रखा करो, छोटे वाला, जिसके अंदर आपकी मनी वगैरह हो। तो और बाकी ना दवाई वगैरह मेरी नहीं थी, दवाई मुझे लेके जानी थी अपने देवर के लिए, क्योंकि वो भी वहीं पर है। सो उससे हम लोग मिलेंगे। और बाकी सारी चीज़ें मैंने ले ली थी, अपने फेस वॉश, क्योंकि एलर्जी को मैं किसी और का फेस वॉश मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। बाकी की चीज़ें मैंने पैक कर ली थी। कुछ खाने का चटर-पटर मैंने मंगाना था, वो ले नहीं पाए थे क्योंकि ये सारा कुछ अर्जेंट हो गया था। फिर इस वाले बॉक्स के अंदर, जिसको वीडियो में जो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, उसके अंदर मैंने अपनी सारी चीज़ें रख ली थी। मस्कारा, लाइनर
अपनी चीज़ें फिर खुद ही मैंने साथ में रख ली थी। खूब सारे मैंने टिश्यू रख लिए थे, खूब सारे मैंने टिश्यू रख लिए थे और फिर हम लोग हो गए थे रवाना। सो यह देखिए मेरी अम्मी और मैं जा रहे थे, मतलब मैं, अम्मी मेरी, तो यहाँ पर अम्मी मेरे साथ बैठी हैं तो इसलिए उन्हीं की वीडियो बनाई है भाई। और ये देखो, ये हमें मिली थी जो क्यूट सी बिल्ला था, आई थिंक बिल्ली नहीं थी। तो हम ना, एक लड़की थी उसके पास थी, तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने बोला हाँ बना लो। सो ये देखो इन्होंने रखी हुई थी, क्या मतलब वो लेके जा रहे थे अपने साथ कहीं पर। सो हम इस बिल्ली से मिले, ये बड़ी ही क्यूट थी, बिल्ला था, जो भी चीज़ें भी थी। तो हम इससे मिले और उसके बाद हम लोग हो गए रवाना। और फिर अब्बू हमारे लिए लेकर आए थे कुछ बिस्किट्स वगैरह, बट मुझे खाने थे कुछ नमकीन सा। सो फिर मैं ना कुछ पॉपकॉर्न्स वगैरह अब्बास के साथ में जाकर ले आई थी, और इसमें से सबसे बेस्ट मुझे लगे थे ये मूवी थिएटर वाले पॉपकॉर्न, बहुत टेस्टी। फिर जी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे मुल्तान। अच्छा, मुल्तान ये था जी फैसल मूवर्स का टर्मिनल, और ये इतना मज़े की जगह थी ना पूरी। और फिर हम लोग गए थे इसके वॉशरूम में, और वॉशरूम इतना साफ था, जिनका क्रेडिट इनको जाता है, जो कि फुल ना मतलब सफाई वगैरह करी थी जी। बाहर शॉप थी जहाँ पर थे बहुत सारे बेकरी आइटम, और हमने बेकरी आइटम लिए थे। यहाँ के बेकरी आइटम फ्रेश थे, बहुत ही मज़े के थे। यहाँ जाना हो तो यहाँ से बेकरी आइटम्स को ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही फ्रेश और यमी यमी से थे। यहाँ से आपको मिल जाएगी टी और कॉफ़ी, जो चीज़ आप लोग लेना चाहो। सो यहाँ से मैंने ली थी चाय। अच्छा, चाय के अंदर इसके अंदर ना कोई खुशबू वाली चीज़ डली हुई थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, अब्बू को बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पर हमें एक और बिल्ली मिल गई थी। सारे रास्ते मैंने बिल्लियाँ ही मिलती रही हैं। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने कुछ पिज़्ज़ा टाइप कुछ खरीदा था। सो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं था, फ्रेश नीचे ब्रेड थी, और उस ब्रेड के ऊपर ना ब्रेड नहीं सॉरी बन था, उसके ऊपर चिकन था, चिकन के ऊपर चीज़ थी, बहुत मज़े की चीज़ थी। ये नज़र आया ना तो ये ही ट्राई कर लेना। रात को तकरीबन कोई 10 बजे जाकर हम लोग पहुँचे थे, और फिर हमने वहाँ खाया था मज़ेदार सा सुकून से बैठ के घर का खाना। सब लोगों से तो हम मिल चुके थे, लास्ट में हम लोग मिले थे नैन्सी से। नैन्सी है जी भाभी की बिल्ली। सो इससे मिलकर हमें बड़ा मज़ा आया था, लेकिन ये हमसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इससे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। रात को हम लोग जागते रहे थे, तकरीबन कोई 3 बजे जाकर हम लोग सोए थे, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जल्दी उठ गए थे, हमें जल्दी उठने की आदत है। सो फिर हमने किया था मज़ेदार सा नाश्ता। अच्छा नाश्ता बड़ा ही मज़ेदार सा था, अंडे छोले दही जो होता है ना मज़ेदार का घर वाला नाश्ता, वो। और सबसे मज़े की चीज़ होती है पराठे, और पराठे भाभी की अम्मी ने बहुत यमी यमी से बनाए थे, बहुत सॉफ्ट से थे। सो हम लोगों ने सुकून से मज़े से ना नाश्ता किया था। और फिर हमें ये था कि हमें वेट था अपने भाइयों का, क्योंकि वो लोग हॉस्टल ही थे, साथ ही वो जैन को भी लेकर हॉस्टल ही चले गए थे। और जब तक वो आएंगे तो हम लोग ने ऐसे बातें शादी की, और फिर हम लोग ने कुछ पिक्चर्स वगैरह देखी थी भाभी के बचपन की और भाभी की अम्मी की शादी की। सारी पिक्चर्स देखकर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पिक्चर्स देखकर ना इतना मज़ा आता है, बंदा पास्ट में चला जाता है कि कितनी मज़े की मेमोरीज होती है ना वो सारी। और ये सारी पिक्चर्स हमारे लिए न्यू थी, जो पिक्चर्स न्यू होती है उन्हें देखने में तो अलग ही मज़ा आता है। आज तक हम लोग ना जब भी साथ होते हैं तो हम अपने बचपन वाली तस्वीरें देखते हैं, हालांकि वो तस्वीरें हमने कई बार देखी हुई हैं, बहुत बार, लेकिन फिर भी अलग ही मज़ा आता है। फिर यहाँ पे मुझे एक बुक मिल गई थी सराइकी वाली, जो कि हमारी भाभी के अब्बू ने लिखी है, जो कि उनके मतलब अब्बू बने हुए हैं। सो यहाँ पे मेरी भाभी का नेम है, बाकी आप लोगों ने बताने कि मेरी भाभी का नेम क्या है। सो फिर यहाँ पे ना वो टर्म थी, और उसके बाद में पीछे से मैंने चेकआउट किया, जहाँ पर उन्होंने तफसील से बताया हुआ था कि ये उनके दोस्त की मतलब बेटी की है। वैसे वो उनके अब्बू नहीं है, वो उन्हें प्यार से अब्बू कहती हैं, बाबा कहती हैं, तो फिर हम लोग भी उन्हें बाबा ही कहते हैं, भाभी के बाबा। सो उन्होंने ये बुक राइट की थी, और यहाँ पर हम लोगों ने नेम ढूंढा था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं वीडियो ऑन करने के बाद ढूंढ रही थी, उससे पहले मैंने ढूंढा नहीं था। सो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ गया होगा कि किस पेज नंबर पर भाभी का नेम मेंशन था। फिर जी हमें नज़र आ गई थी ये हमारी नैन्सी, और देखो नैन्सी का मुंह इसने किस तरीके से बना लिया है। हमें ये सोफे पे नज़र आई तो हमने इसको पकड़ लिया, हमने कहा थोड़ा सा ना इसके साथ भी बातें शातें करिए, नाराज़ ना हो जाए। लेकिन ये तो मुझे लगता है इस बात पे नाराज़ हो रही है कि हम इससे बातें शातें ही क्यों करें। देखो बॉस को किस तरीके से घूर रही थी। बाकी फिर बच्चे आए थे और हम तभी घूमने शूमने गए थे। और वो अगर वीडियोस आप लोगों ने देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स कर देना। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।